लास्ट के फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। इस तरीके से थ्योरी बताना है, ठीक है। अब देखा मेंडल का नियम, ठीक है। तो मेंडल 3 तो नियम देके ऊपर घिस बेचारा मेंडल के नियम। मेंडल का नियम, तो मेंडल 3 तो नियम दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रभाविता का नियम। पहला क्या दिया हुआ है? पहला नियम दिया हुआ है प्रभाविता का नियम। दूसरा जुदा होने का नियम। जुदा होना मतलब बिछड़ना, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम काम के ना प्रैक्टिकल करके से बिचारा हो घर में नहीं से बताओ अलग अकेला नहीं सका। पृथक्करण के नियम दिस। अब एक तो दिया हुआ है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो 3 नियम दिस, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है भाई। अब चला पहला नियम देख लेते हैं कर, प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या है कर? प्रभाविता का नियम। पहला हवा है प्रभाविता का नियम। अच्छा, एक नियम के लिए मतलब एक संकर क्रास वाला जो रही है ना, एक संकर क्रास वाला ओला में ध्यान रखना है। चला एक संकर क्रास वाला हम का कर लिए, चला बताओ तो। एक संकर क्रास वाला हम का कर लिए रहे? एक संकर क्रास पढ़े रहे, एक जोड़ी विपरीत रूट का लिए रहे? मटर के लंबा पौधा और बौना पौधा। मटर के लंबा पौधा और बौना पौधा लिए रहे। चला तो मटर के एक तो लंबा पौधा लिए रहे और मटर के का लिए रहे? लंबा पौधा के साथ पका लिए रहे भाई बौना पौधा। अच्छा, लंबा पौधा ला बड़ा टी कर व्यक्त करे रहे, अब बौना पौधा ला छोटा टी कर व्यक्त करे, ठीक है। और दोनों के बीच क्या कराए? क्रॉस। तो क्रॉस कराए तो एक तो मैंने बड़ा टी आई, एक थे मैंने क्या रही सब है छोटा टी आ रही सब है, ठीक है। और दोनों ने मिलाए तो बड़ा टी छोटा टी बनी। अगर नाम का रही सब है संकर लंबा पौधा। एक कौन सी पीढ़ी रही सब है? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में कॉमन रही संकर लंबा पौधा, ठीक है, ठीक है। अब में ध्यान रखिए जो लंबा पौधा हवे ना यह नर है, बौना पौधा हवे तेने का है मादा है, फीमेल है, मेल है, ओपन है फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है भाई। अब चला अब ये कौन है एक लड़का है, लड़का मतलब एक कौन है संतान, शैतान नहीं संतान, एक कौन है संतान है, ठीक है भाई, लड़का है होकर, ठीक है भाई। अब इसमें ध्यान रखिए अब जो बड़ा टी छोटा टी हवा एला बोले गए है कारक। एला का बोले गए भाई? एला बोले गए है कारक। मेंडल अपन भाषा में बोले है कारक। जो बड़ा टी छोटा टी जो लिए ना का बोले गए है कारक, ठीक है भाई। तो पहला नियम में मेंडल ये बताई सब है कि संतानों में उपस्थित है, संतान है ना। तो मेंडल के कहने अगर बात सही नहीं तो बता तू सुन एक बात। मेंडल कहने हवा कि संतानों में उपस्थित यही संतान है ना जो बनी थे ना, दोनों मिलान तो बनी सब, ठीक है। माता और पिता मिलाते का बन गए ऊपर बच्चा। तो एक कहने हवे कि संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से कारक का बोले गया है कोई बड़ा टी छोटा टी तेल। तो संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है कहते हुए, एक तो कारक का बोले आते हैं नर मले और दूसरा कारक मादा मले आते हैं। सही बात है का? जो संतान में जो कारक के जोड़े उपस्थित है बड़ा टी छोटा टी, तो कहना है एक तो कारक कम आया है नर वाले और दूसरा कारक कम आया है मादा वाले। तो बात सही है का कि बड़ा टी कम आया इस समय नर वाले और छोटा टी कम आया इस समय मादा वाले, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। कि संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है और दूसरे कारक मादा से आता है। एकदम सही बात, एकदम सही बात बोली, एकदम राइट बोली से, ठीक है भाई। अब दिल खुश कर देते बोल के देखिए आगे बता, यह तक क्लियर है सब कि संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक किससे आता है? एक कारक कहां से आता है? नर से। और दूसरा ये कारक कहां से आता है? मादा से। एक कारक कहां जा रहे हैं?
नर से। एक कारक नर से आता है, दूसरा कारक मादा से आता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। किसको दबाता है भाई? गुण को। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण, गुण मतलब जानता है ना क्वालिटी, जिसे एकर गुण कहा हुआ है लंबा होना, एकर गुण कहा हुआ है बौना होना। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। एक कारक दूसरे कारक गुण का कर दबा दिस, मतलब जो नर रही समय और मादा के दबा दिस का चीज वो गुण लगा, ठीक है भाई। तो एक कारक का दूसरे कारक गुण का करते दबा देते, सही बात है का? कौन का कर लगा भाई? कैसे हम कम पाया? पता किससे नहीं कि नर और मादा के दबाए का की ले वो बताओ बना, जिसके लंबा पौधा बौना पौधा जैसे कि मिलाए तो बनिस का हवा है संकर लंबा पौधा मैंने काकर गुण दिखा बताओ लंबा। अब बौना पौधा गुण का पूरा पूरा दब गए है ना, लेकिन मतलब वही है कि लंबा पौधा बौना पौधा गुण का कर दिस पूरा पूरा दबा दिस, अगर गुण नहीं दिखिस भाई जो पौधा मिलिस कौन सा पौधा मिलिस लंबा नहीं तो इससे पता बौना पौधा या बौनी पौधा मत सोचना मतलब नहीं। तो एक कारक है दूसरे कारक गुण का कर दिस दबा दिस, ठीक है। इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को क्या कर देता है? दबा देता है, ठीक है। इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को क्या कर देता है? दबा देता है। इसे प्रभावी गुण कहते हैं। मतलब जिन दवाई से लगा बोला प्रभावी गुण, दबाने वाला कौन आ रहे न रहा, तेरा क्या बोला प्रभावी गुण, ठीक है भाई। एक कारक दूसरे गुण को दबा देता है, जिन दबाने वाला बोलता है प्रभावी गुण। दब जाने वाले गुण मैंने जिन दबाइस दवाइस कौन बोला पौधा तेरा क्या बोला अप्रभावी गुण, ठीक है भाई अप्रभावी गुण, ठीक है। तो दवाइस कौन लंबा पौधा, दबवाइस कौन बौना पौधा। तो जिन दबाइस वो प्रभावी गुण है, जिन दबवाइस वो अप्रभावी गुण, ठीक है भाई। समझ में आती नहीं कहानी है, चला बढ़िया अच्छा नियम दिएगा। चला तो पहला नियम क्या बताया इस मंडल कि संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है, तथा दूसरा कारक मादा से आता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को दबा देता है, इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को दबा देता है, इसे प्रभावी गुण कहते, इसे प्रभावी गुण कहते। तथा दब जाने वाले गुण को, तथा दब जाने वाले गुण को, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं, ठीक है। समझ में आपने कहानी कर। चलो पहले शुरू का बताए तो दम लगा गोली फिर खड़ा करवाता हूं, चलो हाँ तो क्या बताए पहले शुरू। संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है, दूसरा कारक मादा से आता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को दबा देता है, इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को दबा देता है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं, इसे प्रभावी गुण कहते हैं, इसे प्रभावी गुण कहते। तथा दब जाने वाले गुण को, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में केवल क्या दिखाई देखा, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है। क्या प्रभावी गुण कौन है? दबाए वाला कौन है? लंबा पौधा। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है। अच्छा उपस्थित होने का आपको नहीं देखा, भले से लंबा पौधा दिखत, लंबा पौधा मतलब प्रभावी गुण दिखत, लेकिन अप्रभावी गुण हवा है, मतलब छोटा टी नहीं है, छोटा टी है मतलब अप्रभावी गुण हवा के नहीं, भले से दिखाई नहीं देते, दिखाई कौन देते हुए? प्रभावी गुण। लंबा क्या प्रभावी गुण है। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है, जो F2 पीढ़ी में दिखाई देता है, जो F2 पीढ़ी में, जो अगले पीढ़ी में कहा दिखाई दे, जो F2 पीढ़ी में दिखाई देता है, जो F2 पीढ़ी में दिखाई देता है, ठीक है। तभी तो F2 पीढ़ी में बौना पौधा ग्रुप बने रही समय है ना। चला कहानी समझ बात नहीं यहां तक के। चला संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, ये देखा सब ना,
संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है, तथा दूसरा कारक मादा से आता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। कैसे बोल पाए दबाएंगे कि कैसे जाने के दबाएंगे कि कैसे पता चले बताओ थोड़ा, कहां से देख के नहीं जाने ऊपर कि दबाएंगे कि भाई इला देख के जाने इनका संकर लंबा पौधा बोला थे, जबकि मिलाए काला हो लंबा पौधा दोनों, लेकिन दिक्कत कहां है लंबा पौधा जानदार है कि दबाने वाला कौन है नर, दबाने वाला कौन है मादा। ठीक है भाई दबाए हो दबाए तो जिन दबाई से काम होता प्रभावी गुण, जिन दबाइस जिन्हें दबाई से काम होता अप्रभावी गुण। टेबल पीढ़ी में सिर्फ कौन देखते दबाए वाला गुण लंबा पौधा, ये दबाए ना। टेबल पीढ़ी में सिर्फ क्या दिखाई देते हैं प्रभावी गुण, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है का भाई वो छोटा टी हवा छोटा टी क्या चीज है अप्रभावी गुण दबाए वाला कर, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है जो F2 पीढ़ी में दिखाई देता है, मतलब दूसरी पीढ़ी में कहां नहीं दिखाई दी। तभी तो F2 पीढ़ी में ऐसे नहीं बन F2 पीढ़ी में ऐसे करके ऐसे बनाए तो बड़ा टी ग्रुप बने रही है और छोटा टी ग्रुप बने रही है और बड़ा टी छोटा टी ग्रुप बने रही है। तो भाई छोटा टी बीच में रही ना, मतलब का बन रही बौड़ा पौधा अगले पीढ़ी में दिखाई दी सो उपस्थित रही जरूर, कोई बात ना बताया नहीं मेरा। ठीक है चला ये बताओ अगर परिभाषा समझ में आते कि नहीं आते मेंडल के प्रभाविता के नियम का बताए प्रभाविता के नियम संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानोपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है, तथा दूसरा कारक मादा से आता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण, इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक गुण को दबा देता है, इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं। तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। ठीक है ये हो गया प्रभाविता का नियम। एक बार दूसरा नियम दिए हमारे बपुरा, दूसरा नियम दिया हमारे जुदा होने का नियम या पृथक्करण का नियम या अलग होने का नियम या बिछड़ने का नियम, कई प्रकार से बोल सकते ला। पृथक्करण का नियम तो पृथक्करण के नियम बना ये बताइए। और जो संतान है ना संतान, तो संतान नहीं बोल कर युग्मक शब्द चेंज कर दे, शब्द को उपयोग करे हमारा युग्मक। ठीक है भाई ये बताइए जैसे कि बड़ा टी लिए छोटा टी लिए, दोनों के बीच क्रॉस कराए तो का होई एक तो बड़ा टी आई एक तो का छोटा टी आई, तो दोनों मिक्स हो का बन गए बड़ा टी छोटा टी। तो बड़ा टी छोटा टी बनी तला पहला नियम में का बोले जैसे संतान, और दूसरा नियम में का बोले है भाई युग्मक का बोले गए भाई युग्मक, इल युग्मक बोले गए है भाई। ठीक है भाई युग्मक ये बताइए से कि युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े, ये कारक के जोड़ा है, बड़ा टी छोटा टी का बोले गए भाई कारक। ये बताइए दूसरा नियम में देखा पृथक्करण होना मतलब जुदा होना, अलग होना, बिछड़ना, ब्रेकअप होना। ठीक है भाई ये बताइए भाई कि युग्मक के निर्माण के समय, युग्मक निर्माण मतलब संतान के निर्माण, युग्मक के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। सही बात है का जिस दूटी बड़ा टी रिश्ते में एक तो छोटा टी आई, दूटो छोटा टी रिश्ते में एक तो छोटा टी आई, तो का हो गए कारक के जोड़ा रिश्ते का हो गए अलग हो गए। अलग होना मतलब वही पृथक्करण होना। तो ये बताइए कि युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है।
अलग अलग हो जाता है। इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। जिसे दूटी बड़ा टी देवक है, एक एक तो बड़ा टी जा है, दूटे छोटा टी देवक है, एक एक तो छोटा टी जाए, दोनों छोटा टी नहीं जाए, दोनों बड़ा टी नहीं जाए, ये कहना है कर, ठीक है। तो पृथक्करण होना मतलब अलग होना। एक आप बताइए इसे कि युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। इसमें से केवल एक ही कारक, इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है, दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं या जुदा होने का नियम कहते हैं। चला समझ में आती नहीं आती? पृथक्करण होना मतलब अलग होना, कटकटे वाला कोई समझ, जब युग्मक के निर्माण कट है, ठीक है, लेखा बोले जाते। इसे युग्मकों का शुद्धता का सिद्धांत, राव का बोलता युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत, इले युग्मकों के शुद्धता के सिद्धांत भी बोलता है। दूसरा नियम राव का बोलता युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत, ठीक है। चले बनाओ रिपीट। तो दूसरा नियम क्या बताइए इसे, युग्मकों के निर्माण, युग्मक के बारे में बोले इसमें कि युग्मक, और युग्मक काला बोलेंगे रियल में संतान, ठीक है। तो क्या बताइए इसे कि युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। इसमें से केवल एक ही कारक, इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है, दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाते हैं। इसे युग्मकों के, इसे युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। यौगिकरण जुदा होने वाला नियम। तीसरा हुआ है पृथक्करण का नियम, तीसरा कहा हुआ है, अच्छा स्वतंत्र व्यूहन का नियम, तीसरा कहा हुआ है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र व्यूहन का मतलब स्वतंत्र रूप से, मतलब कुकुर जी से, बिंदास, फ्री माइंड से, ठीक है। तो तीसरा नियम है बताइए सब कि गुण या लक्षण, जो कारक है गुण या लक्षण, जो गुण या लक्षण है क्वालिटी है, ये गुण के बारे में बताइए, इस गुण या फिर क्या बोले इस लक्षण। है ना, जीवों के गुण या लक्षण, है ना, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है। तो देखा, एक पॉइंट ले ले तीसरे नियम के लिए कि जीवों के गुण या लक्षण, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, प्रभावित किए बिना मतलब डिस्टर्ब करे बिना, डिस्टर्ब नहीं करे एक दूसरे ला। तो जीवों के गुण या लक्षण, जैसे गुण या लक्षण क्या है लंबा होना, एक गुण या लक्षण क्या है बौना होना, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है। कैसे संतान के, वो ये संतान है, स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है, और जाने के बाद क्या होता है प्रकट होता है। जिसे क्या प्रकट हुई समय लंबा पौधा, ठीक है। तो तीसरे नियम का बताइए समय कि जीवों के गुण या लक्षण, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है, स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है तथा प्रकट होता है, जाता है तथा प्रकट होता है। जिसे गुण या लक्षण का है लंबा होना, तो स्वतंत्र रूप से संतान में गई जायक बच्चा हो गए, प्रकट हो गए, लंबा होगा, ठीक है। तो ही बात बताइए, गुण या लक्षण मतलब काला बोलते, जिसे गुण या लक्षण का है लंबा होना, एक गुण या लक्षण का है बौना होना। तो ही मतलब बताइए कि जीवों के गुण या लक्षण, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है, स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है तथा प्रकट होता है। इसे स्वतंत्र व्यूहन के नियम, इसे स्वतंत्र व्यूहन के नियम कहते हैं, ठीक है। तीनों नियम कहोगे कर खत्म। चला, अच्छा पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं, हमारे प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा लंबा लेकिन सरल है, दबाए वाला तो है, दबाव बंधु वाला है।
क्या बताए प्रभाविता का नियम? संतानों क्या बताए? संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है, सही बात है का आए नर बने, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है, तथा दूसरा कारक मादा से आता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को, इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, उसे प्रभावी गुण कहते हैं, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है, जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। उसके बाद पृथक्करण के नियम, तो पृथक्करण के नियम का बताए? पृथक्करण के नियम जुड़ा है वाला का युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। और इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है, दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। चला ओकर बाद स्वतंत्र व्यूहन के नियम का बनी। स्वतंत्र व्यूहन के नियम, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, स्वतंत्र रूप संतानों में जाता है तथा प्रकट होता है। इसे स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं। तो नोट कर लोगे। चलो कैसे लिखो पहले? चलो लिखा मेंडल के नियमों को समझाइए। क्वेश्चन लिख लिया, मेंडल के नियमों को समझाइए। 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 आंसर लिखा, मेंडल के नियम निम्नलिखित है। मेंडल के नियम निम्नलिखित है। मेंडल के नियम निम्नलिखित है। तीनों नियम लिखा। पहला लिखा प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र व्यूहन का नियम। स्वतंत्र व्यूहन का नियम, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र व्यूहन का नियम। चला अब हेडिंग डाला। पहला नंबर हेडिंग का डाल दिया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ओके। हेडिंग प्रभाविता का नियम। चला ओकर बाद ना ये रियल में ला बनाना नहीं रहा, बनाया ये वाला ला, लेकिन अपन समझे हो तुम बना सकते है ना। ठीक है भाई, हाँ डायरेक्ट परिभाषा लिखना रही पेपर में, लेकिन इन्हें समझे बना सकते का एक द्वारा पूरा बताए परिभाषा लेकर समझे बना लो एससीसी डायग्राम करके। हाँ बना ले और बता नीचे परिभाषा लिखा बेकर एक आए ना मैंने एक समय में काम आ जाए। एक तो बना था तीनों नियम बन जाए देख के बस। दूसरा नियम में क्या करे यूज क्या करेगा संतान शब्द का उपयोग करे हुए युग्मक। एक चित्र बनावो और ना तीनों नियम बन जाए चित्र में। समझ में इसका हाय ना का चीज शुरू बना ले लेकर के उठा ले। चलो बना ले चित्र, बहुत सुंदर। चलो लिखा परिभाषा नीचे बना ली चित्र ना, तो बना ले वाला लिखा
संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है। संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है। संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है, एक कारक नर से आता है तथा दूसरा कारक मादा से आता है। ठीक है, एक कारक नर से आता है तो दूसरा कारक मादा से आता है। हो गया तक ऊपर पर लिखा। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं। इसमें एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, इसे प्रभावी गुण कहते हैं, इसे प्रभावी गुण कहते हैं, इसे प्रभावी गुण कहते हैं। तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं, तथा दब जाने वाले गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं। हो गया तक के? चलो ऊपर पर लिखा F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है। लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है। लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित होता है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। हो गया यहां तक? इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। छोटा सा नियम है कर, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। पहला नियम लिख ले छोटा सा, चला दूसरा नियम लिख लो। दूसरा नियम है कर बात पृथक्करण का नियम। तो डायग्राम अलग से मत बनाओ, डायग्राम में काम चला रहा सेम तो है पूरा, बस शब्द बस रिचेंज करे। संतान में हम काम बोले भाई युग्मक, बाकी से पूरा चला। प्रभाविता पृथक्करण का नियम हो गया। हेडिंग पृथक्करण का नियम देश कर लिखा। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाता है। ऊपर पर लिखा इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है। इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है। इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है। दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। इसमें से केवल एक ही कारक युग्मक में जाता है। दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। दोनों कारक एक साथ कभी नहीं जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं।
इसे युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। लिख लिया, इसे युग्मकों के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। चला तीसरा, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तीसरा फिर क्या लिखा, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। स्वतंत्र व्यूहन के नियम देश करके, जीवों के गुण या लक्षण, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के गुण या लक्षण, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है। जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है तथा प्रकट होता है। स्वतंत्र रूप से संतानों में जाता है तथा प्रकट होता है। प्रकट होता है, इसे स्वतंत्र व्यूहन के नियम कहते हैं। 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 एक छोटा सा नियम मेंडल का,